बच्चों, आइए आज हम आपको संज्ञा के नगर ले चलते हैं। संज्ञा नगर की मैं आपको सैर कराती हूँ। तो आइए चलते हैं। ओहो, कितना सुंदर पार्क है। और इस पार्क में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्क में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिएगा बच्चों कि आप इस पार्क में कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या देख पा रहे हैं। पहाड़, राइट, पेड़, और पेड़ पर क्या लगे हैं? आम। और आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। कितना सुंदर झूला है, और झूले में बच्चा झूल रहा है। लड़का लड़का झूला झूल रहा है। दादाजी बेंच पर बैठे हैं। माताजी बच्चे को झूला झुला रही है। लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं। माली माली पौधे लगा रहा है। वेरी गुड। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तितली तितली फूलों पर मंडरा रही है। और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? जी हाँ, चौकीदार। पार्क में एक चौकीदार भी खड़ा है। और ये क्या है? सड़क। बच्चों, आपने ठीक ही समझा। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, उन सब का नाम अवश्य होता है। हमने पार्क में सबके नामों को जाना। तो आइए हम अब जानते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तियों के नाम लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, अध्यापक, विनोद, किसान, मदर टेरेसा, दर्जी, महात्मा गांधी, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। सैनिक, पिताजी। उसके पश्चात हम आगे प्राणियों के नाम देखते हैं कि प्राणियों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, या वस्तुओं के नाम कौन कौन से हो सकते हैं। पुस्तक, मेज, जूता, गिलास, घड़ी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, अलमारी, टेलीविज़न, ये सारी वस्तुएं हमारे घर पर हैं और हम इसके नाम हैं सबके। उसके पश्चात हम जानते हैं और किस किस के नाम होते हैं। बच्चों, स्थानों के नाम भी होते हैं, जगह के नाम, घर, दुकान, पाठशाला, मॉल, इंडिया गेट, गांव, अस्पताल, ताजमहल, अक्षरधाम, ये सभी स्थानों के नाम हैं। उसके पश्चात और किसके नाम होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। बच्चों, प्राणियों के नाम भी होते हैं। मछली, तितली, बतख, कुत्ता, शेर, जिराफ, मोर, तोता, मक्खी, ये सब प्राणियों के नाम हैं। और हमारी परिभाषा में और क्या है? भावों के नाम। भावों के नाम में किसान मेहनत कर रहा है। और क्या है? बच्चे खुशी से कूद रहे हैं। आज बहुत गर्मी है। माताजी को थकावट हो रही है। दादी जी के घुटनों में दर्द है। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। बच्चों, ये भावों के नाम जो होते हैं, मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी, इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। वो क्या कहलाए जाते हैं? भाव कहलाए जाते हैं। तो संज्ञा क्या हुई? कोई भी व्यक्ति है, पशु पक्षी है,
वस्तु है, स्थान है, भाव है, इन सब के नामों को बच्चों क्या कहा जाता है? बच्चों, इन सब के नाम होते हैं व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, जिन सब के भी नाम होते हैं उन सब के नाम क्या कहलाए जाते हैं बच्चों? उन सब के नाम संज्ञा कहलाए जाते हैं। बच्चों, अब आपने जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम इसके भेदों की चर्चा करते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, किसी व्यक्तियों के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। देखिए, सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? महान व्यक्ति है और इसका नाम है। दूसरा है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा है रामायण। रामायण क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। उसके पश्चात है ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक स्थान का नाम है। तो बच्चों, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। कार, सभी प्रकार की कारों का पता चलता है, छोटी बड़ी। नगर का नाम लें तो सभी नगरों की याद आ जाती है, कोई भी नगर हो सकता है। तो अब इसमें सभी प्रकार के नगरों का बोध होता है। एक ही प्रकार के नगर, भिवानी भी हो सकता है और रोहतक भी हो सकता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आपको बता दिया, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे कौन सी संज्ञा कहलाती हैं? भाववाचक। बुढ़ापा, मित्रता, ये भाव हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसे स्पर्श हम नहीं कर सकते। तो बच्चों, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञा कौन सी होती हैं? वो संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, ये 3 प्रकार की संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चौथी प्रकार की संज्ञा एक और है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, लिक्विड, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे पेट्रोल, दूध, जिसे नापा और तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूध को हम गिन नहीं सकते, भाई कितना दूध, तोलेंगे, मापेंगे। पेट्रोल को भी लीटर में काउंट किया जाता है, तो गिना नहीं जाता, इसे मापा जाता है, तो वो द्रव्यवाचक होती है। अगला और अंतिम है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय, ग्रुप का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समूह और गुच्छा, यानी एक ही तरह की बहुत सारी वस्तुएं जब हो जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चाबियों का गुच्छा, एक चाबियां ही हैं सारी, तो ये क्या हुई बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया हो।